अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 9 के यूनिट 5 एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, जो कि आज सेकंड एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम। इससे पहले कि जिन स्टूडेंट्स को पास्कल लॉ का नॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। पास्कल लॉ स्टेट ये करता है कि अगर हम किसी एक पॉइंट पे, लेट से हमने इस पॉइंट पे प्रेशर जो लगाया है, दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पार्ट्स। ठीक है, हर पार्ट्स तक, यानी एक इनक्लोज कंटेनर के अंदर हर अदर पॉइंट्स तक इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट होगा। लेट से हमने अगर A1 पास्कल प्रेशर लगाया है, ठीक है, देन दैट 1 पास्कल प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पॉइंट्स, यानी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर एक पॉइंट पे एक इनक्लोज कंटेनर के अंदर रहते हुए हर एक पॉइंट पे वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करेगा। सो इसी पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन है, दैट इज हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम। व्हीकल्स के अंदर, बसेस व्हीकल्स के अंदर जो हम ब्रेक लगाते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोलिक कार ब्रेक यूज होती है। हाइड्रोलिक जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज होता है? दैट इज यूज फॉर लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, प्रेशर को कैरी करने के लिए, प्रेशर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए हमारे पास कोई प्रेशर ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस होना चाहिए जो प्रेशर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, आपने 1 पास्कल प्रेशर लगाया था, तो यहाँ से लेके हर पॉइंट तक प्रेशर को कौन कैरी करता है हाइड्रोलिक ब्रेक में? लिक्विड और गैस। तो हम लिक्विड या गैस यूज करते हैं जिससे प्रेशर हर कंपोनेंट तक ट्रांसमिट होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है विदाउट एनी चेंजेस अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो यहाँ हमने इसको स्टेट भी किया हुआ है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो है कार में, वो क्या करता है? एक प्रेशराइज्ड ब्रेक फ्लूइड्स को यूज करता है स्टूडेंट्स। प्रेशराइज्ड ब्रेक फ्लूइड्स कौन सा होता है? जिसकी मैंने आपसे बात की, जिस तरह या कोई लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, जिस पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है और दैट प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है टू ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेक। ठीक है, टू ट्रांसफर प्रेशर फ्रॉम द ब्रेक पैडल, यहाँ इस ब्रेक पैडल से प्रेशर को ट्रांसफर करता, कहाँ पे? व्हील के पिस्टन तक प्रेशर को कैरी करता हुआ लेके जाता है। कौन लेके जाता है? प्रेशराइज्ड ब्रेक फ्लूइड्स लेके जाता है। ठीक है, तो आपके ब्रेक पैडल से व्हील ब्रेक्स तक प्रेशर को कौन कैरी करता है? एक प्रेशराइज्ड ब्रेक फ्लूइड्स कैरी करता है। तो जो कि हम इसमें अमूमन लिक्विड या गैस को यूज कर सकते हैं। इसको ब्रेक ऑयल भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ब्रेक ऑयल हम यूज करते होते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑयल जो है वो आपके पास यहाँ पे प्रेशराइज्ड ब्रेक फ्लूइड्स के तौर पे जाना जाता है। यही ब्रेक ऑयल होता है जो आपके ब्रेक पैडल से व्हील पिस्टन तक जो है इस प्रेशर को कैरी करता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं, डायग्राम को कैरी करते हुए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेन डायग्राम में हमारे पास क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे देखा जा सकता है कि हम जब यहाँ से एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये आपके पास एक एरिया है। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास एक एरिया है, दिस वन इज एरिया। ठीक है, जिसको ब्रेक पैडल कहा जाता है। आपने ब्रेक पैडल पे अपना पाँव रखते हैं एंड आसान लफ्ज़ों में आके आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, आप एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपने एक स्मॉल फोर्स अप्लाई की एक एरिया पे, ठीक है, A1 एरिया पे। ठीक है, A1 एरिया पे जब आप एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हो, व्हाट विल हैपन? अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर और एरिया का यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, लेकिन खैर यहाँ पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस यूनिट एरिया पे, ये जो फोर्स होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक मास्टर सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन फिट हुआ है, दिस वन। अब ये जो पिस्टन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डला हुआ है ब्रेक ऑयल डला हुआ है। ठीक है, ये ब्रेक ऑयल डला हुआ है। जो मास्टर सिलेंडर है वो क्या करता है? वो मास्टर सिलेंडर प्रेशर को बढ़ाते हुए जो है, आप कह लें कि इसके अंदर जो ऑयल डला होता है उसको प्रेस करता है जोर से ना, ऑयल को प्रेस किया जाता है मास्टर सिलेंडर पे। तो मास्टर सिलेंडर से के अंदर जो रिजर्वायर ऑयल डला होता है, यानी ब्रेक ऑयल, उसको ये मास्टर सिलेंडर प्रेस करता है। तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि ब्रेक फ्लूइड्स होता है, जो कि आप यूँ कह लें कि इन ट्यूब्स के अंदर से जाता है। ठीक है, दीज आर दी ट्यूब्स। ये
प्रेस होता है जोर से, ठीक है। मास्टर सिलेंडर पे इस पे हाई प्रेशर लगता है, तो ये जो प्रेशर है ये आगे से लिक्विड इस प्रेशर को कैरी करता हुआ यहाँ लेके आता है, एंड देन स्टूडेंट्स वो आपके पास इस पिस्टन में आता है, ठीक है, इस पिस्टन में आता है, ठीक है। इस पिस्टन में जब ये आ जाता है, देन अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या कहता है वो, कि जितना प्रेशर आपको यहाँ मिला था P1, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर आपने पाँव से ब्रेक पैडल पे लगाया था, ठीक उतना ही प्रेशर यहाँ पहुँच जाता है स्टूडेंट्स। और ये जो आपका जो ऑयल है, ठीक है, ब्रेक ऑयल, ये आपके इस पिस्टन को बाहर की तरफ आउटवर्ड क्या करता है, प्रेस करता है, ठीक है। इसको बाहर आउटवर्ड की तरफ प्रेस करता है। व्हाट विल हैपन, उससे क्या होता है कि जो आपके जो ब्रेक शू हैं वो आपके ब्रेक लाइन के साथ रगड़ खाते हैं, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट ब्रेक लाइन होती है, ठीक है। जो ब्रेक शू होती है और ड्रम रबड़े आप डलवाते हो, वो क्या करते हैं, आपके ब्रेक लाइन के साथ यहाँ रगड़ खाते हैं, ठीक है। यानी ये पिस्टन तेजी से बाहर की तरफ प्रेस होते हैं। जब तेजी से बाहर की तरफ प्रेस होते हैं तो ये जो आपके ब्रेक शू है, आप जब व्हील घूम रहा होता है, ठीक है, जब व्हील घूम रहा होता है तो ब्रेक लाइन के साथ ये एक जोरदार एक प्रेशराइज फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसके मोशन के अगेंस्ट, और इसको सडनली रोक लेते हैं। तो आप यूँ कह लें कि जो ये वाला एरिया है स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया यानी P2 प्रेशर यहाँ कैसे होता है, तो ये आपके पास A2 एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ से जो ट्यूब्स के अंदर से लिक्विड आ रहा होता है, ठीक है, वो लिक्विड F2 फोर्स लगाता है A2 एरिया के ऊपर, ठीक है। क्योंकि सेकंड पिस्टन है, ये भी एक पिस्टन लगा हुआ है, लेकिन इस पिस्टन की फंक्शनलिटी ये है कि जब एक प्रेशर से आता हुआ फ्लूइड जिसमें एंटर होता है तो वो इस पिस्टन को बाहर की तरफ जो ब्रेक शू और ड्रम रबड़े उसको बाहर की तरफ खींचता है, ताकि वो व्हील के मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सके, एक रिटार्ड फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सके और व्हील को उधर ही जाम कर दे, रोक ले उसको, ठीक है। लेकिन अब इतनी ज़्यादा फोर्स कैसे हो जाती है स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा हाइड्रोलिक लिफ्ट का लेक्चर नहीं देखा तो उसको काइंडली देख लें। लेकिन अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो आपके पास P1 प्रेशर यहाँ बनता है, P1 इज इक्वल टू F1/A1, एक आपके पास प्रेशर यहाँ बनता है, दूसरा इस ब्रेक फ्लूइड जब यहाँ आता है सेकेंड पिस्टन की तरफ, तो इस पिस्टन का जो एरिया A2 होता है स्टूडेंट, दिस शुड बी लार्ज, ठीक है। यह आपके पास A1 एरिया से बड़ा होता है, ठीक है। A2 एरिया आपके पास A1 एरिया से बड़ा होता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सेकंड प्रेशर आपको मिलता है दैट इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई A2, ठीक है। F2 किसने लगाया, ब्रेक फ्लूइड्स ने लगाया। किसके ऊपर लगाया, सेकंड पिस्टन पे लगाया, जिससे सेकंड पिस्टन बाहर की तरफ ब्रेक शू और ड्रम रबड़ को ब्रेक लाइन के साथ प्रेस करते हैं और टायर की मोशन को फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके रिटार्ड करते हैं, ठीक है। तो P2 प्रेशर यहाँ लगा। आपको पता है कि अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या होगा, हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जितना प्रेशर ब्रेक पैडल पे लगा है स्टूडेंट्स, उतना ही प्रेशर जो है वो सेकंड पिस्टन पे होना चाहिए। आसान लफ्जों में वी कैन से P1 शुड बी इक्वल टू P2, ठीक है। यानी P1 पे क्या था, ब्रेक पैडल पे फोर्स लगाई आपने एरिया A1 पे, आपने F1 फोर्स लगाई, ठीक है, यहाँ से F1 फोर्स लगाई A1 एरिया के ऊपर, जिससे P1 प्रेशर बन गया। सिमिलरली यहाँ पे जो ब्रेक फ्लूइड्स था ट्यूब के अंदर से होता हुआ, जब उसने सेकंड पिस्टन पे फोर्स लगाई पिस्टन के एरिया A2 के ऊपर, ठीक है, ये दोनों एरियाज A2 के ऊपर बाहर की तरफ देखें ना फोर्स लगी है, तो इससे F2 फोर्स ब्रेक फ्लूइड्स ने लगाई A2 पिस्टन के ऊपर, सेकंड पिस्टन के एरिया के ऊपर, तो यू कैन सी कि आपके पास जो F2 फोर्स होती है स्टूडेंट्स, ये एक मल्टीप्लायर फोर्स होती है, ठीक है, मतलब एम्पलीफाइड फोर्स होती है, लार्ज फोर्स बन के आती है। किस तरह लार्ज फोर्स बन के आती है, लुक एट दैट, F2 फोर्स जो है F2, अगर मैं यहाँ से F2 की वैल्यू निकालूं तो A2 इस पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं F1/A1 मल्टीप्लाई आपके पास A2। अब आपको पता है स्टूडेंट, एक कंडीशन स्टार्ट से हमने पढ़ी है कि A2 एरिया जो होता है वो A1 एरिया से क्या होता है जी, ये आपके पास बड़ा होता है, A2 एरिया A1 एरिया से लार्ज होता है। अब क्या होता है कि हम एक स्मॉल फोर्स लगा के स्टूडेंट्स, एक स्मॉल फोर्स लगा के
ठीक है। सेकंड पिस्टन के लार्ज एरिया को लेकर जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये जो फोर्स स्टूडेंट्स ये बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, एम्पलीफाइड फोर्स होके आती है। एम्पलीफाइड फोर्स क्यों चाहिए आपको, क्यों होती है, ये इसलिए भी होती है ताकि जो टायर का मोशन है स्टूडेंट्स, अब टायर मूव कर रहा है, ठीक है, टायर मूव कर रहा है, टायर का मोशन है, जब ये पिस्टन को ब्रेक फ्लूइड्स बाहर की तरफ पुश करता है तो ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू जो है, ब्रेक लाइन जो है, वो जब आपके टायर रिम के साथ रगड़ खाते हैं ताकि उसको सडनली रोका जा सके, तो यू नीड अ लार्ज फोर्स, लार्ज रिटार्डिंग फोर्स जो मोशन के अगेंस्ट लगती है और उसको रोकती है। दैट्स वाई जो F2 फोर्स होती है वो एक एम्पलीफाइड फोर्स होती है, लार्ज फोर्स होती है। और F1 फोर्स आप यहाँ पे एक छोटी फोर्स से एक लार्ज फोर्स ऑब्टेन कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे हमने हाइड्रोलिक लेफ्ट में स्टूडेंट्स हमने बात की थी। इसी तरह इसके कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही चूज़ किए हैं। ब्रेक पैडल आप जस्ट क्या करते हो, एज ए इनपुट के तौर पे आप क्या करते हो कि एक फोर्स लगाते हो यहाँ पे A1 एरिया के ऊपर, तो ये आपकी एक तरह से क्या है, ये आपके पास इनपुट फोर्स है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जब आपने फोर्स लगा ली तो यहाँ से एक पिस्टन प्रेस होता है और मास्टर सिलेंडर एक ऐसी जगह, ऐसा रिजर्वायर है जहाँ ब्रेक ऑयल डला होता है। मास्टर सिलेंडर में जो ब्रेक ऑयल डला होता है, ये पिस्टन इस ब्रेक ऑयल को प्रेस करते हैं जिससे जो ब्रेक ऑयल है वो ब्रेक फ्लूइड्स यानी ब्रेक फ्लूइड यहाँ पे ट्यूब्स डली होती है, ट्यूब्स की अंदर से हाई प्रेशर से जाता हुआ, क्योंकि ये पिस्टन एक जोरदार प्रेस होता है आगे को, जिसे प्रेशर आगे को ट्रांसमिट किया जाता है टू द सेकेंड पिस्टन, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रेक लाइन से होता हुआ प्रेशर ट्रांसमिशन, ब्रेक लाइंस क्या करती हैं, प्रेशर को ट्रांसमिट करती है, ठीक है, ब्रेक कैलिपर की तरफ और व्हील सिलेंडर की तरफ, सेकंड पिस्टन की तरफ, जैसे सेकंड पिस्टन जो है वो आपके पास बाहर की तरफ ड्रम शू और ब्रेक रबड़ को जो है वो आप हाईली प्रेस करता है बाहर की तरफ। ब्रेक लाइन जो है वो आपकी व्हील रिम के साथ हाईली रगड़ खाती है जिससे आपका जो एक एम्पलीफाइड फोर्स होती है, जो लार्ज फोर्स होती है, दैट इज मच सफिशिएंट टू स्टॉप द व्हील, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स पास्कल लॉ और ये इसकी एप्लीकेशन जो आपके व्हील को रोकने में मददगार साबित होती है। और ये इसके पार्ट्स हैं, इनकेस अगर पेपर में सवाल आता है तो आप इन ABCD 4 पार्ट्स को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके आप इसको ऑन योर ओन वर्ड लिख सकते हैं। Also you can draw diagram if required. In case of any question students, आप comment box में लिखें, answer will be there in a few moments. Stay tuned. Thank you.